तो क्या विदेश सेटलमेंट के लिए आप फाइल्स लगा लगा के परेशान हो गए हो, या फिर विदेश से संबंधित कोई काम आपका बन नहीं रहा है? आज मेरे हाथ में आप ये छोटा सा एक खिलौना देख रहे हैं, खिलौना जिससे बचपन में सभी ने खेला होगा, पर ये खिलौना भी आपकी मनोकामनाएं पूरी करने में काफ़ी मददगार होता है। आज मैं आपको इस सावन के महीने में, इन पावन दिनों में इस तरह का एक उपाय बताने वाला हूँ जो आपकी मुराद, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होगा और आपको विदेश तक पहुँचाने में ये मदद करेगा। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हम भारतवासी ही ऐसे काम करते हैं, यानी कि अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, किस्मत को कहीं पर भी किसी भी छोटे मोटे काम या किसी भी के द्वारा बताए हुए उपाय को करने के लिए हम पीछे रह जाते हों। ये विदेशी भी करते हैं, तो अपने आप को अपना पिछड़ा हुआ मत समझिए कि उपाय देखिए, कोई भी उपाय होता है। हो सकता है कि आपकी किस्मत उस उपाय के कारण रुकी हो। बस एक छोटा सा उपाय करते ही वो गाड़ी रफ्तार पकड़ लेती है जो गाड़ी हिचकोले खा रही होती है। तो ये एक प्लास्टिक का नॉर्मल मार्केट में मिलने वाला खिलौना है, खिलौना जो कि जहाज का खिलौना है। अब यानी कि जहाज रूपी आकृति वाला कोई भी खिलौना आपको लेना है। और ये देखिए, अभी जो सावन का समय चल रहा है, इस सावन के समय में ही ये उपाय किया जाएगा। अब उपाय इस तरह के बहुत से हैं। लोग कई बार आपने देखा होगा, कहीं पर चुन्नी बांध कर आते हैं, कहीं पर धागा बांध कर आते हैं पेड़ पर, कहीं पर चिट्ठी लिखकर उसको पेड़ के साथ बांध कर आते हैं। ये अलग अलग जगह हैं जहाँ पर ये सब किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे सिर्फ सनातनी ही ऐसा करते हैं। देखिए, किस्मत के पीछे हर कोई है, क्योंकि कई बार ऐसे काम आ जाते हैं जो किस्मत से ही संबंधित होते हैं। यानी कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, पर फिर भी न जाने कहाँ से ऐसी रिफ्यूज़ल आ जाती है कि आपका काम ही नहीं बन पाता। यहाँ पर व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं किस्मत के कारण मार खा रहे हैं। व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किस्मत बस वो छोटा सा क्लिक नहीं दे रही है। अगर क्लिक मिल जाए, जरा सा एक सपोर्ट मिल जाए, तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। अब देखिए, खिलौने से तो बहुत से उपाय होते हैं, पर ये खिलौना स्पेसिफिक क्यों हमने जहाज की आकृति का लिया है? ये देखिए, जहाज की आकृति का अगर खिलौना है तो आप अपनी प्रार्थना स्वरूप क्या चीज़ चढ़ा रहे हैं। अब ये उपाय कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ, पर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी आप समझ लेंगे तो उपाय करने में भी आपको अच्छा लगेगा और आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी इस उपाय के प्रति। सबसे पहले समझिए कि जब आपके ऊपर कोई काल सर्प होता है या कुछ होता है या नागपंचमी आती है, तब आप नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं। जब आपकी किस्मत डिस्टर्ब हो जाए, तब आप कहीं पर जाकर ताला चढ़ा कर आते हैं। तो इस तरह से उपाय किस मंशा को लेके किया जा रहा है, उस मंशा को जाहिर करना ज़रूरी है। क्यों जाहिर करना ज़रूरी है? अगर बच्चा रोएगा ही नहीं तो माँ दूध क्यों पिलाएगी उसको? जब बच्चा रोएगा तभी तो दूध पिलाई जाएगा। और इसी तरीके से जब आप कोई प्रार्थना लेके प्रभु के सामने जाएंगे और उस प्रार्थना में सच्चाई होगी, निष्ठा होगी, धर्म आस्था होगी, तो आपका काम 100% पूर्ण होगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धर्म और आस्था से जुड़ी होती हैं। आपने कर लिया तो आपकी किस्मत कहीं ना कहीं आपको बेड़ा पार करा देती है। अब ये उपाय कैसे करना है ये समझिए। आपको मार्केट से किसी भी कलर का, किसी भी साइज़ का और किसी भी मेटल का या फिर किसी भी, ये जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है जहाज, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, बच्चे खेल रहे थे तो मैंने उठा लिया। इस तरह से थोड़ी देर मैं भी खेला, फिर आपके लिए भी इसके लिए कुछ जानकारी लेकर आ गया। तो आपने इस तरह से कोई भी ले लेना, अपनी इच्छा अनुसार ले लेना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब इससे बड़ा तो जहाज जो होगा उसमें तो आप ही बैठोगे, तो इस तरह से छोटा जहाज ले लीजिए। छोटा जहाज लेकर आपने क्या करना है, इस पर लगाना है चंदन। चंदन चाहे तो आप सफ़ेद चंदन लगा सकते हो, चाहे आप लाल चंदन लगा सकते हो। तो आपने इस पर चंदन ज़रूर लगा देना है। ओम लिख देना है इस पर। ओम लिखकर आपने ये जहाज जो है आपने चले जाना है शिवालय। पर शिवालय जाएंगे तो कुछ चीज़ें लेकर जाएंगे, जैसे कि एक लोटा जल और बेलपत्र और कुछ फूल। ये अब चीज़ें आपने अलग हो गई और खिलौना आपका अलग हो गया। अब लेकर आप वहाँ पर पहुँचे शिवालय में, और शिवालय में सबसे पहले आप फूल अर्पित करें। फूल अर्पित कर दिए, जल चढ़ा देना है।
जल चढ़ा दिया। उसके बाद जो बेलपत्री है त्रिदल यानी कि उनको पलट कर रख देना है। अब त्रिदल कैसे चढ़ता है वो सिंपल तरीका है, यानी कि अगर सीधा हो तो सीधा पत्ता जो होता है ऊपर जो चिकनापन होता है उसके ऊपर शिवलिंग रखे जाते हैं और त्रिदल उल्टे करके भगवान भोले पर ऐसे रखे जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपने त्रिदल चढ़ा दिए, त्रिदल चढ़ाने के बाद जल चढ़ा दिया या फिर वहीं बैठकर आपने ओम नमः शिवाय बोलकर ये प्रार्थना पहले मन में रख लेना कि आप किस लिए ये अपनी प्रार्थना भगवान भोले के आगे रख रहे हैं। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करके आप अपनी प्रार्थना बोलकर ये जहाज वहीं पर भी आप शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी रख दीजिए और रखकर आप चलते बनिए। बस इतना ही करना है आपने। एक बार करके देखिए और देखिए बहुत से लोग करते हैं उपाय, बहुत अलग अलग तरीके हैं उपाय के। विदेश में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसी मान्यताएं हैं। इंडिया है तो इंडिया में भी मान्यता है। क्या पता किस उपाय के साथ आपकी किस्मत चुटकियों में चमक जाए। तो करने में क्या है, लगेगा कुछ नहीं, सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ लगेगी आपकी श्रद्धा और विश्वास, और दूसरा लगेगा ये 50-60 रुपये का मुश्किल से खिलौना। और क्या लगेगा इसमें, बस इतना करने मात्र से हो सकता है आपकी गाड़ी जो अटकी हुई थी, जो जहाज आपका चल नहीं रहा था, वही चलेगा और उड़ेगा और आपको लेकर आपके जहाँ पर आप चाहते हो, जिस देश में सेटलमेंट होना चाहते हो उस देश में आपको सेटल करा देगा। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं, लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम होते हैं, उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। बच्चा विदेश जाना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, कुछ काम के लिए आप जाना चाहते हैं, इसके लिए ये उपाय कर लीजिए। और जिसका भी ये उपाय फलीभूत हो जाए, ये ज़रूरी नहीं कि उपाय कर लिया बस राम राम सीताराम, ऐसा नहीं करना है। उपाय करने के बाद मिठाई लेके भगवान भोले के पास दोबारा जाना है आपको, अब उनको थैंक यू करने के लिए। इतना ज़रूर कर लीजिएगा और मिठाई वहाँ चढ़ा दीजिएगा, वहाँ पर वितरित कर दीजिएगा या पुजारी को दे दीजिएगा, पर आपने वहाँ पर मन ही मन उनको थैंक यू करना है, ओम नमः शिवाय का जप करना। देखिए भगवान भोले को पाने का तरीका ही ध्यान है, बाकी चीज़ें तो सब उन्हीं की हैं और उन्हीं को ही हम दे रहे हैं, तो हम क्या कुछ नया कर रहे हैं। नया कुछ करना है तो ध्यान। और ये जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, ये मौका जाने मत दो। अभी आपको बोल रहा हूँ, ये मौका ऐसा मौका है जिसमें कहते हैं कि डबल फ़ायदा होता है हर एक चीज़ का। ध्यान करोगे डबल फ़ायदा, जो भी करोगे उसका डबल फ़ायदा होगा आपको। तो मौका आपके हाथ में है। बाकी आप सभी लोगों से मिलते हैं नई वीडियो में, पर जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।